करंटली अगर आप लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पर अगर आप लोग गोल्ड की प्राइसेस को देखेंगे तो गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी बहुत बढ़ते जा रही हैं। देखो, जब भी मार्केट में कभी क्रैश आता है तब यहाँ पर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और जब स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आती है तब यहाँ पर गोल्ड की प्राइसेस स्टेबल रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहते हैं और यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं तो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ साथ आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर गोल्ड की प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही होती है, तो लॉन्ग टर्म में आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन है। तो चलिए आज की वीडियो में उन्हीं सारे ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड का। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में। अगर आप ऑनलाइन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस तरीके से डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रिफ्लेक्ट होते हैं उसी तरीके से आपके अकाउंट में आपका जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो शो करेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन गोल्ड बाय करते हैं तब यहाँ पर आपको एडिशनल जीएसटी पे करनी पड़ती है और इसी के साथ साथ गोल्ड की प्राइस पर जीएसटी लगने पर इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर सेफ्टी की बात की जाए तो ये आपके फिजिकल वाले गोल्ड से काफी ज्यादा सेफ होता है और जब तक आपकी मर्जी हो तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है और जब आपको फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तब यहाँ पर आप उन प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपका जो फिजिकल गोल्ड है वो आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सेकंड स्कीम आती है म्यूचुअल फंड्स की। जिस तरीके से इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, जिस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड होते हैं, उसी तरीके से गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। अगर आप लोग गोल्ड के म्यूचुअल फंड के एनएवी को देखेंगे तब यहाँ पर एनएवी थोड़ी सी कम होती है और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इन ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। और अगर आप लोग गोल्ड के म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर मार्केट की फ्लक्चुएशन में आपके एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद तीसरी स्कीम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है और यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 1 ग्राम से लेकर 4 kg तक के गोल्ड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की सबसे खास बात यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो सेफ है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में की गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। एडिशनली यहाँ पर आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलता है और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि 8 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तभी आपको गोल्ड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आप लोग मिनिमम 5 इयर्स के बाद ही इस गोल्ड की स्कीम को विड्रॉ कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये होता है कि अगर आप लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी किया है, लेट्स से भी करंटली गोल्ड की प्राइस चल रही है 100 रुपीज के आसपास, तो 100 रुपीज के आसपास आप लोगों ने 1 ग्राम गोल्ड बाय कर लिया है। 8 साल बाद जब इस गोल्ड की प्राइस होती है 200 रुपीज, तो आपने जो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था वो 200 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है, वैल्यू एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड में। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इसे संभाल कर रखना पड़ता है और अगर सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से सोचा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन इसके अलावा आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जिस फिजिकल गोल्ड को बाय किया है वो कितना ज्यादा प्योर है? प्योरिटी का सबसे मेन कंसर्न होता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग मार्केट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होता है और इसी के साथ साथ आप लोग अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमा सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो गोल्ड के कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।